हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच ईपी बलिया के दोआबा क्षेत्र के महान संत श्री सुदिष्ट गोसाई जी के जीवनी लेकर। संत महापुरुषों के जीवन चरित्र महिमा सुनने जानने से मन और जीवन पवित्र हो जाते हैं और तन निर्मल हो जाता है। यह जीवन चरित्र उस परंपरा के वर्तमान संत बाबा लक्ष्मण दास जी ने कल्याण में छपवाई थी, जो 30 वर्ष पुरानी किताब को बचाने का प्रयास किया गया है। ऐसे महान संतों की जीवनी से युवा वर्ग पीढ़ी कुछ प्रेरणा लेकर अपना जीवन सार्थक करे कि किस तरह गृहस्थ होते हुए भी ऐसे महान संत लोग अपना जीवन अध्यात्म से जोड़कर लोगों के प्रति परोपकार की भावना बनाए रखते थे, जिसमें अपना भी कल्याण हो किए और लोगों का भी किए। सुदिष्ट गोसाई महाराज बाबा के प्रमुख शिष्य में से एक थे। यह दोआबा के ही गोनिया छपरा गांव के रहने वाले राजपूत गृहस्थ थे। यह पढ़े लिखे तो बहुत कम थे। अपने गुरु महाराज बाबा जी के संसर्ग से इन पर भगवत भक्ति का गहरा रंग चढ़ गया। महाराज बाबा जी के सत्संग में नित्य प्रातः पधारते थे और दिन भर गुरु की सेवा करते, उपदेश सुनते और रात को घर लौट जाते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने गांव में रहना छोड़ दिया और गांव से पश्चिम कुटी बनाकर विरक्त भाव से निवास करने लगे और भजन भाव में अपना सब समय बिताने लगे। इसी तरह गुरु महाराज बाबा की कृपा से उन्हीं के समान चमत्कारी अनेक बड़े बड़े सिद्धियां प्राप्त करके लोगों का कल्याण किया करते थे, जैसे भविष्यवाणी करना, आगे की जीवन की समग्र घटनाएं बतला देना, बिना किसी स्थान पर गए वहाँ की स्थिति का यथातथ्य दे देना आदि आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके प्रत्यक्षकर्ता आज हमारे यहाँ मौजूद है और दूर दूर गांव के लोगों की जुबान पर बाबा की चमत्कार की बखान होती रहती है। तो एक दृष्टिगत कथा पेश करते हैं। एक बार सोनबरसा बलिया के प्रसिद्ध सत्संगी वयोवृद्ध मुंशी रघुनाथ लाल जी ने कहा कि आपसे एक फ़कीर मिलना चाहता है। बाबा ने कहा ठीक है, मिला देना। तो वह एक मुसलमान फ़कीर को वह बाबा जी के पास ले आए। फ़कीर जाकर वहीं बैठ गए। बस किसी ने भी बातचीत नहीं की। जब मुंशी जी के साथ फ़कीर चलने लगे तो बाबा जी ने पहली बार अपनी मौन मुद्रा तोड़ी। दूसरे दिन मुंशी जी फिर आए और गोसाई जी से पूछा कि अपने फ़कीर से कुछ भी बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा, बच्चा, साधु लोग बिना जीभ हिलाए भी तो बातचीत कर सकते हैं। हमारी और उन फ़कीर की बातचीत ऐसी ही हुई। तो बाबा द्वारा इससे बड़ी बड़ी चमत्कार हुई है जो लोगों की जुबान पर बनी रहते हैं। सुदिष्ट बाबा को रामलीला में बड़ी श्रद्धा थी। इनके धनुष यज्ञ में हजारों गांव के लोग आया करते थे। कथाएं होती थी, शास्त्र चर्चा होती थी, संतों का सत्संग होता और लोग भी मन से सुनते थे। उनका चलाया हुआ वह धनुष यज्ञ मेला आज भी उसी दिन अगहन सुदी पश्चिमी को प्रतिवर्ष लगता है
अब वह सत्संग समागम के पावन स्वरूप से गिरकर मेला मात्र, पशुओं की खरीद बेच का स्थान मात्र रह गया है। और बाबा जी की चोला छोड़े लगभग 40 वर्ष से ऊपर हो गए। जो उनकी समाधि गुनिया छपरा में बनी हुई है, जो सैकड़ों की तादाद में उनके भक्तगण रोज पूजा दर्शन किया करते हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि बाबा की जीवन कथा सुनकर आप लोग भी अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे और परोपकार की भावना अपने अंदर भी धारण करने की कोशिश करेंगे।